सुनाई दे रहा है सबको? क्लियर है? बहन जी मेरी आवाज सुन रहे? भाई साहब आ रहे 5 मिनट में। नो प्रॉब्लम। कई दूसरा जी क्लास था वो पूरा करके आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी ओके, जब तक आज हमारे भाई साहब राजू भाई आ रहे हैं, तब तक हम राजू भाई के बारे में परिचित होंगे। राजू भाई ने कहा है 5 मिनट में आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। वहां पे भक्ति चल रही है हमारे मधुबन में, और वो अभी क्लास करा रहे हैं। तो क्लास जस्ट अभी फिनिश हुआ है और वो पहुंच रहे हैं और तुरंत वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तब तक हम राजू भाई का परिचय, जिन्हों को नहीं है और नहीं मैं भी पता, हम बताना चाहेंगे। राजू भाई की पहचान मुरली से होती है। मेन तो 1960 में मम्मा जो थे, हमारी प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव बाबा ने बनाया। तो मम्मा 60 में राजू भाई के लौकिक घर में पाठशाला की ओपनिंग करने गई थी। तो मम्मा ने ओपनिंग किया, उनके लौकिक घर में पाठशाला खोली। राजू भाई वही एटमॉस्फेयर में बड़े हुए, इतना स्पिरिचुअल फैमिली। और फिर वो 71 में मधुबन में आए। उनको हेड क्वार्टर में बाबा का घर इतना पसंद आ गया कि उन्होंने वहां संकल्प कर लिया कि मुझे तो हमें सरेंडर होना है। तो स्टडी पूरी करके वो समर्पण हो गए 72 में। 72 में जब हेड क्वार्टर में डायरेक्ट बाबा के बेहद घर में समर्पित हुए और बहुत अलग अलग सेवाएं अथक बन के किया। और 73 में राजू भाई जी ने सिंधी लैंग्वेज सीखी और हिंदी टाइपिंग सीखी। तो ये उनके लिए एक जैसे वरदान बन गया। 76 से परमात्मा के महावाक्य, बाबा की मुरली सिंधी से हिंदी में ट्रांसलेट कर, अनुवाद करके वो सारे दुनिया के सेंटरों में बेचने की सेवा करने लगे। 76 से राजू भाई की ये सेवा, जो सेंटरों पे मुरली पहुंचती थी, पहले तो आपको पता है पोस्ट से मुरली पहुंचती थी, अभी तो बहुत इजी है। आपको दिव्य बुद्धि का वरदान अव्यक्त बाप दादा से मिला। तब से मुरली का बहुत सुंदर रीति से उन्होंने सेवा करते हुए जो हम बाबा के बच्चों को पुरुषार्थ सहज हो जाए, उनके लिए उन्होंने जो आप सार, वरदान, स्लोगन, धारणा सार, ये जो सुन रहे हो, ये सब राजू भाई जी की मेहनत है। वो पूरे जो मूल्यों में से निकाल के हमारे सामने वो हम इजी धारणा कर सके, उसके लिए ये सेवा वो करते हैं। साथ में हम मंथली लेटर दादी जी का सुनते हैं। तो दादी जी से लेटर लिखवाना, बोलवाना और लिखवाना, तो हर मंथली लेटर, फिर उसके पीछे अव्यक्त इशारा आते, दादी जी के क्लासेस आते हैं, वो सब हमारे तक पहुंचाने की, कलेक्ट करके, चॉइस करके उनकी सेवा है। इसी तरह जब भी बाबा आते हैं, जब अव्यक्त बाबा, जब हम मिलन मनाने जाते हैं, आपने देखा होगा राजू भाई स्टेज के सामने नीचे बैठते हैं और बाबा जो बोलते हैं ऑन द स्पॉट वो टाइप करते हैं, इतने फास्ट टाइप कर सकते हैं। और सुबह होते ही सब सेंटर पे मुरली पहुंच जाती है।
तो ये बहुत सुंदर सेवा राजू भाई की तरफ से है। और साथ में पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन के जो फोटोकॉपी डिपार्टमेंट और स्टेशनरी आदि डिपार्टमेंट है वो भी आप संभालते हो। रूरल डेवलपमेंट विंग के ये हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। आप सबको पता हो भारत में और विदेशों में भी कई जगह पे ये शाश्वत यौगिक के खेती प्रोजेक्ट जो चलता है वो बहुत सक्सेसफुली प्रोजेक्ट राजू भाई जी के द्वारा शुरू हुआ है। यौगिक खेती, जो योग के दान से खेती कैसे ऑर्गेनिक रीति से फलीभूत होती है, वो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट है। साथ में समय प्रति समय चारों तरफ उन्होंने भ्रमण किया है, यात्रा किया है सेवा के लिए। चारों दिशा में टेलीविजन, रेडियो थ्रू इंटरव्यू से बहुत सेवाएं किया है। और बाबा के जो महावाक्य है उनको बहुत अच्छी तरह से एक सार रूप में उतारना और बुक्स बना के बच्चों के लिए सहज कर देना। तो वो बहुत सारी बुक उसमें से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त मूल्यों का सार, ये आपके द्वारा छपी हुई किताब है। सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि जैसे हमारी फीलिंग है, किसके ब्राह्मणों को क्या चाहिए, रोज सवेरे करते जाओ मुरली का रसपान, रोज सवेरे करते जाओ मुरली का रसपान। मुरली सुनने से दिन भर रहते, मुरली नहीं सुनने से दिन भर रहते परेशान। मुरली से ही हमें मिली शिव बाबा की सही पहचान। मुरली हमें बनाती है 21 जन्म गुणगान, गुणवान। मुरली से बन जाती है जीवन आलीशान। मुरली बिना हो जाती है सब कुछ सुनसान। मुरली अगर नहीं है तो सब सुनसान हो जाता है जीवन। मुरली हमें बताती है क्या है ज्ञान और विज्ञान। मुरली हमें बना देती है संगम पर विद्वान। मुरली मुरली से ही बनता विश्व देवी राजस्थान। और यही मुरली जब हम मुरली के लिए तरसते हैं तो हम सीधा राजू भाई के पास जाते हैं। तो ऐसे हमारे राजू भाई जी का बहुत दिल से, तहे दिल से स्वागत है। और हमारे सब भाई बहने जो बैंकॉक से है, फिर चाइना से है, हांगकांग से है, कई भारत से भी है, और और कहाँ से है, मलेशिया से भी हैं। तो और चाइना में भी ट्रांसलेशन के द्वारा भी बहुत सारे दूसरे लिंक में भी सुन रहे, इसमें भी सुन रहे हैं। तो आपका बहुत दिल से वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। सब वीडियो ऑन करके सब हालो कर रहे हैं। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के आपसे दृष्टि लेते हैं और फिर आप से प्रेरणादायी। आप बहुत बिजी हो और देखो इजी होके बैठ गए हमारे सामने। वेलकम।
जात है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन लो ये मीठी वाणी, जागो बच्चों जागो जागो, जागो बच्चों जागो। शांति। ओम शांति। सब बाबा के बच्चों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्ति मास में आप सबसे सन्मुख ही मिलना हो रहा है। ये साइंस के साधन भी सन्मुख का अनुभव करा देते हैं। बहुत वॉल्यूम दिनों से स्लो है, हमारी सब बिंदु बहन वॉल्यूम ने बराबर है। ऐसा सुंदर कार्यक्रम हाँ? बनाया है जो 11 दिन की भट्ठी में मधुबन के सभी भाई और बहनें जो भी मुख्य हैं वो सब आप सबसे मिल लेंगे। अच्छी टॉपिक्स भी रखी हैं और सब टॉपिक के साथ साथ टॉप की स्थिति का भी अच्छा अनुभव करेंगे। बाबा तो चाहते हैं कि अब मेरे बच्चे मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बने, फरिश्ते स्वरूप से इस विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बने, अव्यक्त स्थिति द्वारा पूरे विश्व में अपनी लाइट और माइट फैलाएं। मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे चाहे नए हैं या पुराने हैं, अव्यक्त पालना का सभी ने अच्छा अनुभव किया ही है, करते भी होंगे। मुझे भी करीब 48 साल अव्यक्त बाबा के साथ बहुत सुंदर पार्ट बजाने का सुंदर अवसर मिला। 71 में मैं मधुबन में आया, 72 में समर्पित हुआ और 73 में दीदी और दादी ने विशेष बाबा के साथ, जब बाबा व्यक्त रूप में दादी जी के तन में आते तो पूरी पूरी रात रहते थे। वैसे बाबा की पहले लगभग 1-1.5 घंटा मुरली चलती थी। वो मुरली तो हमारी ईसु दादी लिख लेती थी, लेकिन जब बाबा व्यक्तिगत पर्सनल भाई बहनों से मिलने लगते थे तो कोई नोट नहीं लेता था। और उस समय इतना रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था, साइंस के इतने साधन मधुबन में भी नहीं थे। इसलिए दीदी दादी ने मेरे को कहा कि तुम हिंदी भाषी हो, तुम्हारी हिंदी अच्छी है, और मैं तो स्कूल की लाइफ से ही आया था। तो मैंने पूरी पूरी रात बाबा के सामने साथ में बैठकर अव्यक्त महावाक्यों को सुनते, हाथ से ही लिखता था। उस समय तो कंप्यूटर युग नहीं था और साधन भी नहीं थे। हाथ से लिख करके सवेरे मैं उसको टाइप करता। तो मेरे पास एक बहुत लंबी लाइन मैंने टाइप सीख लिया 73-74 में। तो ये सेवा करते हुए मुझे आज कितने वर्ष हो गए, बाबा के एक एक शब्द को इन्हीं हाथों से लिखा और जो कुछ बाबा ने सुनाया उसी की ही मुरली बनी।
एक मुरली जो याद प्यार और नमस्ते तक है, वो तो बाबा की पहले मुरली जब चलती है, उसके बाद जो पार्टियों में या व्यक्तिगत रूप में टीचर्स से मिली, दादियों से मिले बाबा, वो फिर सब अलग से नोट करके उसको एक मुरली का रूप देकर पीछे लिखने के लिए बाबा ने, दादियों ने मुझे निमित्त बनाया। तो मैंने इतने वर्षों तक बाबा की एक रस स्थिति देखी। कभी भी बाबा की 14 घंटा 15 घंटा बैठने के बाद भी चेहरे में परिवर्तन नहीं आया। आप सबको वंडर यही बताता हूँ, मुझे जो अनुभव हुआ कि बाबा इतना समय बच्चों के सामने हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, एक रस अवस्था, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर बच्चे की विशेषता को देखना, हर बच्चे की विशेषता का वर्णन करना और उसको कोई न कोई प्यार से शिक्षा दे देना, एक बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता रहा। क्योंकि बाबा की शिक्षा देने का वंडरफुल तरीका भी रहा है। पालना जो है, अव्यक्त पालना मैंने देखी। बाबा ने कभी किसी बच्चे की कमी और कमजोरी को देख करके उसको शिक्षा नहीं दी। उनकी विशेषता को देखा और विशेषता को देखने के साथ साथ उनको जो कुछ कहना है, सिखाना है। आवाज नहीं जा रही बराबर? अभी भी स्लो है क्या? सुन के बताना। जी थोड़ा स्लो है। स्लो मुकेश दाई, मुकेश दाई अभी ठीक थोड़ा है? करो ना। और ऊपर करो। माइक नीचे है क्या? मैंने देखा कि बाबा बच्चों की विशेषता को देखते और उनकी विशेषताओं का ऐसे वर्णन करते जैसे बहुत महान आत्मा है, बहुत पूज्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा ने कभी किसी बच्चे के वर्तमान को नहीं देखा। बाबा त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालदर्शी हैं, थे नहीं हैं। उन्होंने हमारे आदि मध्य अंत, ये बच्चे कैसे भक्ति काल के अंदर पार्ट बजाया है, वर्तमान में कैसे अपने हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं और भविष्य में इन्हें क्या बनना है। बाबा हमारे तीनों कालों को जानते हुए त्रिकालदर्शी स्टेज से बहुत प्यार करते, विशेषताएं सुनाते, बहुत उमंग उत्साह दिलाते। कभी भी बाबा ने कोई कमी कमजोरी को देख करके शिक्षा नहीं दी, लेकिन वो कमी कैसे समाप्त हो जाए उसके लिए एक बहुत ऊंचाई पर हमें ले गए। अव्यक्त पालना का स्वरूप कि हमारी इतनी विशेषताओं का वर्णन कर दिया, जो कमियां, संस्कार ऐसे छोटे छोटे अनुभव होने लगे। कभी भी भारीपन का अनुभव नहीं हुआ। तो बाबा की ये पालना केवल 1-2 वर्ष नहीं, लेकिन 48 साल 2017 तक साकार में अव्यक्त रूप की पालना हम सब बच्चों को मिली है। और वो सारी मुरलियाँ जो भी बाबा ने बोली सुनाई, वो सब प्रिंटेड है। एक तरफ सॉफ्ट कॉपी भी होंगी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हार्ड कॉपी, प्रिंट रूप में किताबें सब छपी हुई हैं। हम सब बाबा के बच्चे बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बने, अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाएं, अलौकिक बनाएं, ब्रह्मा बाबा के समान बने, उनके कदम पर कदम रख करके चलें। उसके लिए हम सबको बाबा की मुरलियों का बहुत अच्छा अध्ययन करना है। बहुत चिंतन करके, अच्छा अध्ययन करके एक नियम बना लिया जाए। अगर मेरा तो ड्रामा अनुसार मुरली पढ़ने का, मुरली भेजने का, वरदान निकालने का
पार्ट ही है, सौभाग्य ही है। लेकिन बाबा के बच्चों को वर्तमान समय व्यक्त और व्यर्थ दो बातें हैं। एक है व्यक्त बातें, जो कारोबार के अंदर कई प्रकार की बातें आती हैं, उन पर ध्यान देना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान दो। बाबा भी जब तक साकार में थे, बाबा के पास कई जवाबदारियां थी। इतने सब बच्चों के समाचार बाबा के पास आते थे। सब बच्चों को बाबा अपने हाथ से पत्र लिखते थे। साथ साथ बच्चे कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, बहुत बाबा को ख्याल चलते थे। कहीं पर कोई, क्योंकि नया ज्ञान, नई धारणाएं पहले पहले जब शुरुआत हुई है सेवाओं की, बहुत विरोध होता था। और विरोध के कारण छोटी छोटी बहनें सेंटर्स पर हों और लोग बहुत उपद्रव करें, ज्ञान के आधार से लोगों को लगे कि कौन सा ये ज्ञान है, ये तो ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, किसी को भी दृष्टि देती हैं तो सतयुग में चला जाता है, ये जादू लगा देती हैं। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ थी और उन भ्रांतियों के कारण बहुत विरोध था। अब विरोध का सामना करने वाले कोई साकार में इतने भाई बहनें नहीं थे। आज तो हमारे पास बहुत सारे अधिकारीगण हैं, ऑफिसर्स हैं, बहुत अनुभवी भाई बहनें हैं। उस समय बाबा अकेला था और बाबा के पास ही इतने सब समाचार आते थे। सब बच्चों को उमंग उत्साह दिलाना, सब बातों का सामना करना, घर को व्यवस्थित करना, घर में कोई आते हैं उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो, बाबा का चिंतन चलता था। बाबा कई बार कहते थे, हमारे चंद्रास दादा जो थे ना, बाबा के साथ कंस्ट्रक्शन का काम देखते थे, तो जब मकान बनाते थे तो बाबा कहते थे बच्चे, जिसके मत्थे मामला उसको नींद कहाँ से आए। बाबा को नींद कम आती थी, एज भी बड़ी थी और जवाबदारियां बहुत थी, लेकिन सब जवाबदारियां संभालते हुए, आज बाबा वरदान में कह रहे थे ना, जितनी जवाबदारियां हम संभाल रहे हैं उतनी सबकी दुआएं मिलती हैं। क्या है, लगाना है क्या? किस लिए लगाना? ओके ओके मुकेश भाई, में इतने भवन बनाना है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ज्ञान का नया ज्ञान, उसकी कई बातें विरोध हो रही हैं, लेकिन बाबा इतना निश्चिंत, बेगम पुर के बादशाह। कभी उनके बोल में, कभी उनकी वाणियों में ये नहीं आया कि बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रकार की बातें आती हैं। बाबा सदा यही कहते रहे, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, बाबा बैठा है, सब अपने आप हो जाएगा, सब अच्छा होगा। बाबा का जो निश्चय था, उस निश्चय के आधार पर बाबा ने अपनी निश्चिंत स्थिति बनाई और प्रॉब्लम्स का ऐसे सहज समाधान किया, जो सब कुछ करते, सब बातों को देखते, सुनते, समाते, उनका सामना करते, बाबा ने अपनी स्थिति अव्यक्त बना ली। बच्चे सामने आते थे तो कई बार बाबा का वो पुरुषार्थ देखते थे कि जैसे बाबा है ही नहीं, वहां पर लाइट दिखाई देती थी। दो चीजों का अनुभव बहुत से भाई बहनें करते थे, क्योंकि मेरे लौकिक में भी पिताजी माताजी हर साल मधुबन में आते थे। मेरा थोड़ा बचपना था और कई प्रकार की और लौकिक बातें थी, इसलिए मैं बाबा के सामने सन्मुख में नहीं आया, लेकिन बाबा की पालना मुझे बाबा के पत्रों से मिलती रही। तो बताते थे कि बाबा इतना बच्चों की खातिरी करते, उनको पिकनिक कराते, उनके साथ खेलते, उनके साथ बहलते, सब सेवाएं करते हुए बाबा बहुत हल्के फुल्के। पेपर बहुत आए बाबा के सामने, बेगरी पाठ आ गया,
इतने बच्चे खाने वाले, खाने के लिए पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा के गुप्त बच्चों ने बहुत मदद की और उस मदद के आधार से किसी दिन भी, एक दिन भी कोई भूखा नहीं रहा। सब परीक्षाओं को बाबा ने बहुत हल्के रूप से पार किया, क्योंकि निश्चय था कि ये सब भगवान के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा को नई दुनिया की स्थापना करनी ही है और वो नई दुनिया आने वाली है। एक दिन का एक दृश्य मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं मधुबन में रहने लगा तो थोड़े दिन के बाद कुछ एक सरकारी बातें, कुछ एक प्रॉब्लम्स, दादी जी थी, दीदी अव्यक्त हुई, उसके बाद की बात है। तो बहुत सारी बातें आने लगी, कुछ सरकार के द्वारा आई, कुछ समाज के द्वारा आई, कुछ मजदूरों के द्वारा आई, बहुत बातें विघ्न रूप में आने लगी। तो दादी की एक बहुत अच्छी एक धारणा ये रही कि कोई भी बात आई, उन्होंने खुद कोई भी स्टेप नहीं लिया बिना बाबा के पूछे। बाबा जो कहेगा वही करेंगे। तो एक दिन बाबा को बुलाया गया अलग से, और बाबा जब अकेले में आए हम मधुबन वालों के बीच में, तो बाबा ने पहले तो बहुत अच्छी एक मुरली सुनाई, पहले मुरली चली, और फिर मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने, हम टाइप कर रहे थे साथ में बैठे हुए, कुछ रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, कुछ लिख रहे थे, बाबा ने सबको स्टॉप करा दिया। कुछ नहीं लिखो, कोई टाइप नहीं करो, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करो, और जो बड़े भाई बहने हैं, मुख्य हैं, सामने आओ। तो सामने बुला लिया बाबा ने, हमारे बड़े भाई दादियाँ गई बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा, अच्छा क्या चल रहा है, सुनाओ। अब जाने जाननहार तो बाबा है, जानता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक विधि रखी है कि आपको सुनाना है। तो बाबा को जब दादी ने, बड़ों ने सुनाया, तो बाबा सब सुनते हुए ऐसे मुस्कुराते रहे, जवाब नहीं दिया, सुनते रहे सुनते रहे। और सुनने के बाद 2 शब्दों में जवाब दिया, बच्चे, जो सवेरा आने वाला है उसको कोई रोक सकता है? ये अंधेरा तो जाएगा, ये बातें आती हैं चली जाती हैं, आप इन बातों की परवाह नहीं करना। इतना निश्चिंत होकर के बाबा ने सबको निश्चिंत कर दिया। क्यों चिंतन करते हो, ये हुआ वो हुआ? कई बार हमारा चिंतन बात को बहुत बड़ा बना देता है। सोच सोच करके बात को हम, छोटी सी बात को, कहते राई जितनी, तिल जितनी बात को हम बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं। बाबा कहता, बच्चे सोचना कम कर दो, जो भी व्यर्थ बातें हैं उसको सोचो नहीं। अगर अव्यक्त स्थिति बनानी है, अव्यक्त बनना है, बाबा के समान बनना है, तो कितनी भी बड़ी बातें आ जाएं, बड़े से बड़ी पहाड़ जितनी बड़ी बात आए, उसको छोटा बना दो। हमारी यादगार में जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी उनको पता होगा, जब युद्ध में दिखाते हैं रामायण के अंदर, जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो लक्ष्मण को ऐसा बाण लग गया जो वो बेहोश हो गए, मूर्छित हुए। मूर्छित हुए तो वैद्य को बुलाया गया, और वैद्य ने एक शर्त रखी कि अगर संजीवनी बूटी को कोई ले आए और रात भर में जा करके रातों रात ले आए, एक रात के अंदर, सवेरा नहीं होना चाहिए, तो ये लक्ष्मण जो है मूर्छित से सुरजित हो सकते हैं। अब कौन करेगा ये सब काम? तो उस सेना में, राम की सेना में, हनुमान ही एक ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे। उनको कहा गया कि आप जा सकते हो? तो कहा हाँ, हम जाएंगे, ले आएंगे। क्योंकि दिखाते हैं युद्ध चल रहा था दक्षिण में, लंका में, और वो संजीवनी बूटी हिमालय में, उत्तर में, पूरे भारत को क्रॉस करके लंका से उड़ करके हिमालय तक पहुंचना, और पहुंच करके वहां संजीवनी बूटी, जिसका परिचय उसको नहीं, कैसी है,
उसने पहचान दी थी, उसमें लाइट जलती है, लाइट है, और लाइट वाली संजीवनी बूटी लेकर के अगर आ गया तो सवेरे तक अगर पहुंच जाएगा तो ये सुरजीत होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। बताते जब हनुमान जी वहां से उड़े तो रावण को पता चल गया कि रावण ने फिर उसके लिए बहुत बड़े बड़े असुर उसको रोकने के लिए रास्ते में खड़े कर दिए। एक ऐसी राक्षसी वो खड़ी हुई थी, बहुत बड़ा रूप बना लिया अपना। अब हनुमान जी जब उसको देखा तो रास्ता रोक दिया उसने, रास्ता रुका हुआ था। तो बताते हैं उसमें कि हनुमान जी बहुत छोटा रूप बना करके, ऐसा छोटा रूप अपना बना लिया, धारण किया, जो उसके मुख में चले गए और नाक से निकले और उड़ के चले गए। मना कहने का भाव है कि कितनी भी बड़ी बातें दुनिया के अंदर वर्तमान समय बहुत बड़े बड़े पेपर, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, अचानक हो रही हैं। ऐसे समय में बड़े से बड़े पहाड़ जैसी बात को एक बिल्कुल राई बना देना, छोटा बना देना, ये हमारे यादगार शास्त्रों में भी है। तो हनुमान जी ने ऐसा जंप लगाया, ऐसा छोटा रूप धारण किया और उड़ करके फिर पहुंच गए वहां। और कहते जब वहां पहुंचे तो रावण ने और चाल चल दी, सारी संजीवनी बूटी पूरी एक जैसी बूटियां हो गई, सारे पौधों में वो लाइट आ गई। अब वो परख नहीं सके कि मैं कौन सी बूटी ले जाऊं, कौन सी संजीवनी बूटी है, ऐसा ना हो कोई नकली हो। अब असली नकली को उनको परखना नहीं आया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जय श्री राम, ऐसे किया और पूरे पहाड़ को हाथ में उठा लिया और पूरा पहाड़ उठा करके हिमालय से उड़े। बीच में भरत ने देखा ये कौन जा रहा है पता नहीं, उन्होंने रोक दिया। कहानी बताते हैं जब उनको पता चला रे ये तो हमारे भाई के सब साथी हैं, तो उन्होंने फिर ऐसा तीर दिया, ऐसा उड़ाया जो फट से वहां पहुंच गए लंका में जाके, और लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिल गई, सुरजीत हो गए। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे यादगार शास्त्र भी कितने अच्छे बने हैं। वर्तमान समय कहीं न कहीं माया किसी न किसी को मूर्छित कर देती है, अचानक कितने तीर लग जाते हैं, मान शान तेरे मेरे के, माया किसी न किसी रूप में कोई न कोई को तीर लगा देती है, मूर्छित कर देती है। अब बाबा के बच्चों को संजीवनी बूटी उन्हें देनी है। संजीवनी तो ज्ञान की बूटी है, योग की बूटी है, मन मना भव ही बाबा कहता है संजीवनी बूटी है। ये संजीवनी बूटी हम सदा अपने पास रखें, और अगर कोई ऐसा बेहोश हो जाए, चलते चलते माया का वार हो जाए, तो संजीवनी बूटी सुंघा दो। बाबा हम बच्चों को यही बात सिखा रहे हैं, बच्चे कभी भी अपने सामने या दूसरों के सामने, हमारे साथियों के, हमारे परिवार के सामने कोई भी बातें आए, उनको सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाना। बड़े से बड़ी बात भी आए, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। और ड्रामा के अंदर इतना गहरा राज है कि हर बात में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। अगर बुराई भी दिखाई दे रही है, बुरा सीन भी आया है, वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, आगे बढ़ाने के लिए आया है। पेपर आगे बढ़ाने के लिए, क्लास ट्रांसफर के लिए आता है। क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, मेरे सामने ही आ गया। बाबा कहता है बच्चे उलझो नहीं, मूंझो नहीं, अगर मेरे समान बनना है तो व्यक्त और व्यर्थ बातों की क्यों नहीं लगाओ, फुल स्टॉप। अपने संकल्पों को शांत रखने का अभ्यास करो। हमारी दादी जानकी जी हम सबको 3 गोलियां खिलाती थी। डॉक्टर कहते हैं ना कोई बीमारी आती है गोली खा लो ठीक हो जाओगे, तो दादी कहती थी मैं रोज सवेरे सवेरे 3 गोली खा लेती हूँ। सबसे पहली गोली है बहुत धैर्यता, कोई भी बात आए तुरंत जवाब नहीं दो, तुरंत घबराओ नहीं,
हलचल में नहीं आओ, धैर्यता से। धीरज बहुत बड़ा गुण है। तो धीरज की गोली जो खा लेता ना, वो जल्दी तनाव में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता। तो दादी कहती थी, भाई थोड़ा धीरज धर मनुआ, ठीक हो जाएगा। क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे हो गया, मैंने क्या किया। कई बाबा के बच्चे तुरंत उतावले हो जाते, टेंशन में आ जाते, अब शब्द बोल देते। बाबा कहता, बच्चे धीरज धर, धीरज धर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों इतना सोच रहे हो? जब भगवान को जीवन दी है, जब भगवान हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में है, इतना निश्चय है कि भगवान सृष्टि पर आया है, उसके हम बच्चे बने हैं, तो कोई भी पेपर में घबराना नहीं, अधैर्य नहीं होना, धीरज रख करके बाबा के साथ का अनुभव करो। बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, वो हमारा साथी है। बातें आती है, खत्म हो जाएंगी, पार हो जाएंगी, बाबा की शक्ति पार कर देगी। सोच के बड़ा नहीं करना। अगर अव्यक्त स्थिति बनानी है तो धीरज की गोली रोज खाना सवेरे। और दूसरी शक्ति, दूसरी गोली है प्रेम की। बहुत प्रेम मूर्त बनो। अगर प्रेम मूर्त बन जाते हैं, हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से सबको प्यार मिले, प्यार लुटाओ। प्यार का खजाना भगवान ने बांटा है, प्यार की मूर्ति बनाया है। कहता है, हे बच्चों, प्यार की मूर्ति बन जाओ, कभी भी किसी को अप्रिय हमारी बात न लगे, नहीं तो दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो प्रेम की गोली दूसरी गोली है। रोज खाते हो ना सभी, सब खाना इसको। और तीसरी गोली है शांति। शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। साइलेंस इज पावर। इस साइलेंस की पावर को महसूस करो। बीच बीच में मैं आप सबको 3 प्रकार की साइलेंस बताता हूं, अभ्यास करके देखना। एक साइलेंस है स्वीट साइलेंस। जिस स्वीट साइलेंस के अंदर बहुत आनंद का अनुभव, प्यार का अनुभव, सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव है, एक ही साइलेंस, लेकिन साइलेंस बहुत स्वीट है। बाबा कहता है, बच्चे प्यार स्वीट से, ऐसे प्यार में बैठ जाओ, मिठास है उसके अंदर, आनंद है उसके अंदर। तो स्वीट साइलेंस। दूसरी है डीप साइलेंस। अभ्यास करते करते एकदम शांति के सागर के तले में चले जाओ। जैसे सागर में नहाने वाले जानते हैं, तैरने, सागर में तैरने का अपना महत्व है। जो तैरना जानते हैं उसमें मनोरंजन का अनुभव करते हैं, लहरों में लहराते हैं। लेकिन कोई कोई सागर के तले में चले जाते हैं, वहां बड़ी गहरी साइलेंस, शांति है, शीतलता है। और जितना वो गहरा जाता है उतना उसको रतन मिलते हैं, खजाना मिलता है। बाबा कहता है, बच्चे बीच बीच में शांति के तले में, सागर के तले में चले जाओ, बहुत अच्छा अनुभव होता है। अभ्यास करके देखना। जब बैठते हैं ना मेडिटेशन में, सिर्फ मैं आत्मा हूँ सोचते नहीं रहो। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। अपना एक एक स्वरूप इमर्ज करो और उसकी गहराई में, सागर में चले जाओ। तो वो साइलेंस डीप साइलेंस कहलाएगी। और तीसरी साइलेंस है, बाबा कहता है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस तो परम धाम में ही है। जब आत्मा वहां रहती है परम धाम घर में, तो कोई संकल्प ही नहीं है, वो तो डेड जैसी है। लेकिन अभी संगम पर हम उस डेड साइलेंस का भी अनुभव करते हैं। कभी कभी एकदम संकल्प शांत हो जाए, हलचल समाप्त हो जाए। आप सभी इस अव्यक्त मास में इन तीनों प्रकार की साइलेंस का अनुभव करके देखना। तो तीसरी गोली है शांति की। धैर्यता, धीरज, प्रेम
और शांति। जिसने सवेरे सवेरे तीनों संकल्प ले लिए, गोली खा ली, कितनी भी बातें अशांत करने वाली आए, कितना भी कोई, कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत महिमा करता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, और थोड़ी सी भी कोई ने करेक्शन कर दी, कोई बात कह दिया, मूड खराब हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है, मन भटक जाता है, मेरे लिए ऐसे क्यों सोचते हैं, क्यों बोलते हैं। बाबा कहता है योगी वो है जो चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे महिमा हो, चाहे ग्लानि हो, जय हो, पराजय हो, दुख हो, सुख हो, ब्रह्मा बाबा ने ऐसी स्थिति बनाई। कुछ बच्चे तो बाबा बाबा कहते थे, महिमा होती थी, लेकिन कई लोग बाबा को नहीं पहचानते और बाबा को बहुत बहुत गलत गालियां देते थे। गालियां इतना, बाबा ने कहता था बच्चे ये गालियां दे रहे हैं ना, कलंक लगा रहे हैं, कलंगीधर बनने वाला हूँ। इतना नशा था बाबा को, बहुत कलंक लगे ब्रह्मा बाबा पर। हम लोगों पर क्या लगते हैं, कभी थोड़ी बहुत बात कोई कह देता है, मूड खराब हो जाता। बाबा के ऊपर तो इतने कलंक लोगों ने लगाए कि इनको तो अभी 400 रानियां मिली हैं, अभी तो उनको 16,000 चाहिए। ये तो क्या, इतनी बड़ी आयु में इतना सम्मान, इतना मान था बाबा का, लोगों ने बाबा को भी नहीं छोड़ा, बहुत कुछ बाबा को उल्टा बोला, लेकिन बाबा ने उन सब को, बच्चे हैं मेरे, निर्दोष हैं, इनका दोष नहीं है, अपनी स्थिति को बिगाड़ने नहीं दिया और सब प्रति बहुत शुभ भावनाएं रखी। बच्चे अगर कभी कहते थे बाबा ये ऐसा कर रहा है, मैं इसके ऊपर केस कर दूं मानहानि का, बाबा कहता है बच्चे ये भी तो मेरे बच्चे हैं ना, इन पर केस नहीं करो। आज ये गाली दे रहे हैं, कल जब पहचानेंगे तो गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। तो वो समय था जब बहुत गालियां खानी पड़ी थी, लेकिन आज वो समय है जब कितनी लोग महिमा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा तो आप ही कर सकते हो, आप ही हैं जो इतने ऊंचे आदर्श जीवन वाले हैं। क्योंकि सबकी संस्थाएं देख लिया, कुछ समय ठीक चलती हैं, उसके बाद कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां दिखाई देती हैं लोगों को, भावनाएं लोगों को टूट जाती। बाबा ने अपने यज्ञ को, अपने इस संस्था को ऐसा चलाया है, ऐसा बच्चों को बनाया है जो पूरे ग्लोब पर पवित्रता का बल, धैर्यता का बल, शांति का बल, ऊंचे चरित्र का बल। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ब्रह्मा कुमारियों का चरित्र ठीक नहीं है। सब बाबा के बच्चे चरित्रवान हैं। कलयुग के अंदर सबसे बड़ी गरीबी जो है वो चरित्र की गरीबी है। धन है, कितना भी पैसा है, बाबा कहता है करोड़पति भी है, लेकिन वो चरित्रवान अगर नहीं है तो वो भी कंगाल है, भिखारी है। करोड़ों होते हुए भी शराब पी करके रोड पर पड़ा रहता है, क्या चरित्र है उसका। बाबा ने हम बच्चों को चरित्रवान बनाया है। चरित्र 3 बातों को सिद्ध करता है। एक, चरित्र में जिसका श्रेष्ठ चरित्र है उसकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध, बहुत पवित्र होगी। कभी भी कोई दैहिक दृष्टि से देखने वाला चरित्रवान नहीं कहला सकता। बाबा ने पहला ज्ञान, पहली समझ ये दी, पहला ऑपरेशन ये किया जो हमारी दैहिक दृष्टि को चेंज कर दिया। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, देखते हैं, तो क्या देखते हैं, एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है। शरीर को देखने की दृष्टि ही हम लोगों की परिवर्तन कर दी, इसलिए हमारी सृष्टि बदल गई। चरित्रवान वो है जिसकी दैहिक दृष्टि वृत्ति नहीं है, जो शुद्ध पवित्र विचारों में रमण करता है। दूसरी निशानी, जिसके पास संतुष्टता का अपार धन है। कभी भी धन के पीछे वो गलत काम नहीं करता।
भ्रष्टाचार नहीं करता, पाप नहीं करता। बाबा के बच्चे धन कमाने के लिए कोई झूठ बोले, चोरी करें, ठगी करें, बाबा कहता नहीं, मेरे बच्चे नहीं कर सकते। बाबा ने हम सबको इन पापों से बचाया है, चरित्रवान बनाया है। बच्चे 2 रोटी तो खानी है, किसके लिए झूठ बोलेंगे, किसके लिए पाप करोगे, किसके लिए ठगी करोगे? नहीं, पेट को कुछ नहीं ज्यादा चाहिए, पेटियों भरने के लिए बहुत कुछ चाहिए। पेटियों के लिए मुझे धन नहीं चाहिए। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा बच्चे व्यर्थ का, इधर उधर झूठ चोरी का कमाया हुआ यज्ञ में सफल करो। सच्ची कमाई जो यज्ञ में आती है वो ब्राह्मणों के पेट में जाती है, उनको बहुत दुआएं मिलती हैं। तो चरित्रवान वो है जो अनासक्त है, जिसके पास आसक्तियां नहीं हैं। और तीसरी बात है जो क्रोध मुक्त है। कुछ दिन पहले एक मुरली बाबा की चली, आपका ध्यान गया होगा, जो इतने सारे शस्त्र बने हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, बाबा ने कहा बच्चे इन शस्त्रों से विनाश नहीं होता, विनाश आपके क्रोध अग्नि से होता है। जब व्यक्ति के सहन नहीं होता और गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो सिर्फ उसको तो बटन दबानी है, फिर विनाश होना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने अपने बच्चों को क्रोध मुक्त बनाया है। कभी भी उत्तेजित नहीं होना। रोज सवेरे सवेरे मैं आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ, मुझे कभी भी उत्तेजना में आकर के एक भी शब्द अपशब्द नहीं बोलना। अगर अव्यक्त स्थिति बनानी है, बाबा के समान बनना है, तो ब्रह्मा बाबा ने केवल 4 बातों का पुरुषार्थ किया। वैसे तो आप सब सुनते हो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, लेकिन मैं आज दूसरी 4 बातें आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा का बहुत गुप्त पुरुषार्थ था। सबसे पहला पुरुषार्थ था रूहानियत। उनके चेहरे पर, उनके वाणी में, उनके नैनों में आत्मिक भाव था। ये सब आत्माएं हैं। उन्होंने कभी भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए कभी भी उनके नैनों में ये नीच है, ये ऊंच है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है। बाबा की दृष्टि सब मेरे बच्चे हैं, ये सब आत्माएं हैं। ये रूहानियत का बहुत गहरा अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया। कोई को भी द्वेष दृष्टि से नहीं देखा, बहुत पवित्र शुद्ध दृष्टि से देखा। दूसरा अभ्यास उनका था अलौकिकता। कभी भी लौकिक परिवार होते हुए भी बाबा को किसी ने लौकिक संबंध से नहीं देखा, लौकिकता दिखाई नहीं दी। इतना अलौकिक, न्यारा, अलौकिक माना न्यारा, इतना न्यारा, इतना प्यारा, जो कोई भी लौकिक दृष्टि से बाबा की बहू लौकिक में, बाबा की युगल पत्नी जसोदा मैया, ब्रजेंद्रा दादी, बेटी निर्मल शांता दादी, बेटा नारायण, बहुत बड़ा परिवार लौकिक। किसी ने भी बाबा को लौकिक नाते से नहीं कहा कि मेरा बाबा है, अलौकिक बाबा है। कई बार बाबा कह देते, बच्चे तुम पहचानते हो कौन है? उनके बोलने में, उनके चलने में, उनके व्यवहार में लौकिकता नहीं थी, अलौकिक। सबका बाबा है, बेहद का बाबा है। इसीलिए तो बाबा ने देखो, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त रूप से जब बाबा आए हैं 21 जनवरी 69 को जब प्रवेश हुए गुलजार दादी के तन में, तो बाबा ने सामने सब दादियां, उनके लौकिक संबंधी सब थे। ब्रजेंद्रा दादी भी थी, जो बहुत अनन्य बाबा की बच्ची थी। शुरू से लेकर के पहला साक्षात्कार जो ब्रह्मा बाबा का हुआ है, शिव बाबा की प्रवेशता का, वो हमारी दादी ब्रजेंद्रा ने ही देखा था। ब्रजेंद्रा दादी सामने हैं। उनकी बेटी निर्मल शांता दादी जो परदादी थी, बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, वो भी सामने थी। लेकिन बाबा को लौकिकता
बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, और लौकिकता न होने के कारण बाबा ने जवाबदारी किसको दी? जो कोई संबंध लौकिक नहीं, दादी प्रकाशमणि को, दीदी मनमोहिनी को उन्होंने आगे यज्ञ को संभालने की जवाबदारी दी। मुख्य प्रशासिका बना दिया कि आपको सबको देखना है। लौकिक में अगर कोई होगा अपने बच्चों को देगा, गद्दी संभालने वाले भी बच्चे होंगे, राजा की गद्दी भी बच्चा संभालता है। आजकल राजनीति के अंदर भी परिवार चला गया, परिवारवाद हो गया। बाबा ने इस परिवारवाद को समाप्त किया, लौकिकता को समाप्त किया। कहीं भी उनकी रग रग के अंदर ये सब मेरे बच्चे अलौकिक हैं। ये बहुत बड़ा गहरा पुरुषार्थ है। आप सभी भी अपनी प्रवृत्ति के अंदर रहते अभ्यास करना। ये तो हमारे पार्ट के लिए संबंध है। बेटा है, बेटी है, बहू है, सासू है, माँ है, कोई भी संबंध है, ये सब पार्टधारी हैं। ऐसे पार्टधारी समझ करके न्यारी और प्यारी, जितना न्यारा उतना प्यारा। पहले देह अभिमान से न्यारा बनना है और आत्मिक रूप में प्यारा बनना है। ये अलौकिकता है। तो ब्रह्मा बाबा का ये दूसरा पुरुषार्थ रहा, वो लौकिक में होते अलौकिक रहे, और साथ साथ बहुत पवित्र दृष्टि, जिसको कहते दिव्यता आती गई। चेहरे पर दिव्यता, वाणी में दिव्यता, नयनों में दिव्यता, बहुत पवित्र भावनाएं। जरा भी कोई दैहिक भाव नहीं, उस स्मृति में भी नहीं किसी देहधारी को न देखा, न देहिक दृष्टि से बात की। दिव्यता आती गई। दिव्यता माना पवित्रता आती गई। विचार पवित्र हो गए, वाणी पवित्र हो गई, कर्म पवित्र हो गए। ये ब्रह्मा बाबा का तीसरा पुरुषार्थ था। चौथी बात थी उनकी वाणी में सबके प्रति सत्कार की भावना, मधुरता, सत्कार, सम्मान। तो हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के कदम पर कदम रखने वाले बच्चे, उनके समान बनने वाले बच्चे, हम सब ध्यान दें कि मुझे बाबा के समान, उनके समान बन करके संपन्न बनना है। ऐसे नहीं हम संपन्न बन जाएंगे। बाबा कहता बच्चे ये पालना का रिटर्न करो। अव्यक्त वतन से बाबा ने इतनी मेहनत की, इतनी पालना की है, जो हमारी जीवन उनके समान बन जाए। ऐसा समान बनने के लिए रूहानियत को बढ़ाना, दिव्यता को बढ़ाना, अलौकिकता में अलौकिकता का अनुभव करना, और वाणी पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि वाणी से संबंध बिगड़ते हैं। जरा भी किसी को कोई शब्द बोल दिया और कहा मैंने सोचा नहीं था, निकल गया, तो संबंध में दूरी बढ़ जाती है। बहुत मधुर व्यवहार। तो सभी बाबा के बच्चे जो भी सुन रहे हो, बहुत सारी सेना सामने दिखाई दे रही है। इस अव्यक्त मास में हम सब अपनी अव्यक्त स्थिति, अलौकिक स्थिति, न्यारी स्थिति बनाएं और बाबा के समान बनकर उनकी पालना का रिटर्न करें। तो बोलो हमारे हांगकांग वाले, चाइना वाले, बाबा के सभी बच्चे इस अव्यक्त मास में अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने का, अलौकिक स्थिति बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो ना। ज्यादा मेहनत नहीं करना, डराने वाली बात नहीं है, डरना नहीं, घबराना नहीं, बहुत धैर्यता से अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। जो बाह्य मुक्ता है, उस बाह्य मुक्ता को बंद कर दो। मैं आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, और बाबा की सब शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं। बस बाबा की छत्र छाया के नीचे रहना है और कुछ नहीं करना। ऐसे अनुभव करो जैसे सवेरे सवेरे बाबा ने मेरे मस्तक पर ऐसे हाथ रखा है और मैं बाबा के स्नेह की छतरी के नीचे चल रहा हूँ। बाबा की याद की छतरी है, ब्राह्मण परिवार के बड़ों की दुआओं की छतरी है, और अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की छतरी है। अगर सबके पास ये 3 छतरियां रहेंगी ना, समझ गए ना, 3 छतरियां। एक बाबा के स्नेह की याद की छत्र छाया है, दूसरा अपने ब्राह्मण परिवार की बड़ों की सबकी दुआएं हैं, और तीसरा
मेरे ऊपर शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का बहुत अच्छा आभा मंडल है। तो आप सब बाबा के बच्चे जहां भी रह रहे हो, बाबा के प्यार में समाये रहो, सदा सुरक्षित रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा मस्त रहो और बाबा के समान बनकर अपने जीवन से, प्राप्ति संपन्न जीवन से, अपने ऊंचे चरित्र से, श्रेष्ठ चिंतन से बाबा का नाम रोशन करते रहो। ऐसी हमारी शुभ भावना है। आपका 10 बजने वाला है, मैं भी बस करता हूँ। दादी जी हमें यही सिखाती थी, 10 तो बस। तो आप सबको बहुत बहुत स्नेह की याद। अव्यक्त मास है। गुड नाइट। आप सब बाबा के बच्चे बहुत मस्त रहो और अव्यक्त वतन की सैर करते चलो। ठीक है? ओके। ओम शांति। यहाँ भाई साहब जी सिस्टर चैन है चाइना से, जी आ, चैन। आप फॉलो कर रही है जी जी चैन? हाँ जी। जी। ओके। और कौन है? और जो है हमारे हांगकांग और चाइना के सारे भाई बहने हैं। जी जी फिर अपने मलेशिया से है मुरली भाई, शांता बहन, देखो बैंकॉक की हमारी टीचर। ओके। हाँ, प्रभा बहन है। फिर पास्कल है। अच्छा। यस। और यहाँ फिलीपीन से भी है। फिलीपींस से भी है, मनीला से हैं। अच्छा। वहाँ मनीला तो जी। वहाँ क्लास करा चुका हूँ मैं। हाँ जी। तो सब है। रजनी बहन को भी पसंद था आना, लेकिन शायद वहां पे 11 बज गया, इसलिए। अच्छा अच्छा। जी। बहुत एक्चुअली अच्छा। एक्चुअली एक क्वेश्चन आया है, एक दो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप शॉर्ट में आंसर करो प्लीज। जी जी जी। अ, एक क्वेश्चन है कि जो मुरली आप सिलेक्ट, बाबा की मुरली सिलेक्ट करके आप बेचते हो, और कई बाबा के, मोस्टली बाबा के बच्चों को यही अनुभव है कि जो जीवन में बात होती है या जो कोई क्वेश्चन होता है वो मुरली में आ ही जाता है। तो इसका राज क्या है? आपको आपको ये दिव्य टचिंग है, बाबा की गाइड मिलती है जो उस रीति से मुरली सिलेक्ट करते हो? ये बाबा की जादूगरी है, मेरी टचिंग नहीं है। बाबा जिस बच्चे को जैसे पालना देना चाहता है वो अपने आप देता है। मैं तो सिर्फ उंगलियां घुमाता हूँ, बाबा की याद में रहता हूँ, टचिंग नहीं है। जी। लेकिन बहुत शांत स्वरूप बैठ करके जिस डेट में जो ट्रांसफ़र करनी है इधर से उधर कर देता हूँ। सिर्फ ध्यान इतना रखता हूँ कि मान लो त्योहार कोई आया, आज दिवाली है, आज होली है, आज राखी है, और बाबा कहे आज शिवरात्रि है और हो होली, तो वो मुरली हम थोड़ा वहाँ से हटा के शिवरात्रि पर रखेंगे। शिवरात्रि के समय अगर होली की मुरली आ गई तो उसको होली पर ले जाएंगे। इतना करता हूँ। आज गुरुवार है, बाबा बोलता आज गुरुवार है और हो शुक्रवार शनिवार, तो उसको फिर उस वहाँ से उठा करके गुरुवार में सेट करता हूँ। क्योंकि बाबा की मुरलियाँ तो पुरानी 50 साल पहले की हैं। जी। साकार पे बाबा की जो मुरलियाँ रिफाइन मुरलियाँ थी, जिसमें बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान स्पष्ट किया, वो 63-62 में स्पष्ट हुआ था। उसके पहले का बाबा ने तो कुछ रखने नहीं दिया, रिकॉर्ड ही नहीं रखने दिया। और उसके बाद की जो मुरलियाँ रही 5 साल की, 5.5 साल की, वो मुरलियाँ अभी हमारे पास जो रिफाइन है, जिसमें पूरा सत्य स्पष्ट ज्ञान है, उनको हम रिवाइज करते हैं। सन वही होता है, मंथ वही होता है, सिर्फ उसमें त्योहार तिथि और कोई ऐसी बात होती है जो समय अनुसार मैं परिवर्तन करता हूँ। बाकी बाबा करण करावनहार है, बाबा जादूगर है, बाबा बच्चों का रखवाला है, उसको पालना करनी है, मुझे थोड़ी करनी है। उसके 12 लाख बच्चे हैं, तो 12 लाख बच्चों का ध्यान तो वो रखता है ना, मैं क्या रखूंगा? तो जिसको जो देना है बाबा अपने आप उंगली घुमा लेता होगा। मैं नहीं कहता मैं घुमाता हूँ, करण करावनहार बाबा है, वो कर रहा है।
सबने सुना 12 लाख बाबा के बच्चे हैं, राइट। एक क्वेश्चन और, अगर हम 69 से पिछले दिनों से मूल्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं 1969 से, तो जी। तो उन लोगों को कैसे प्राथमिकता दे जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा है। माना क्या, मैंने प्रश्न नहीं हाँ, समझा मैंने। ये किसने क्वेश्चन लिखा है, जरा वो बताए हमें। इफ वी आर प्रायोरिटीज जो मूल्य की है 69 की, तो वो लोगों को कैसे प्राथमिकता दे जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए, मतलब उनको कैसे हम बताए जो वो 69 की मूल्य को वो भी प्राथमिकता दे, क्या इसमें है 69 में इतनी नहीं नहीं, प्राथमिकता क्यों दी है? केवल केवल प्राथमिकता 69 की मुरलियों को ही क्यों दें? मेरा ये प्रश्न है कि ये क्यों दे रहे हैं? हमको तो बाबा ने इतना खजाना दिया है, रोज एक मुरली पढ़ो, 69 की पढ़ो, 70 की पढ़ो, 71 की, क्योंकि जितना बाबा अव्यक्त में और आगे बढ़ते गए उतना मुरलियां और रिफाइन होती गई। माना जो 69 में थी वो तो बच्चों को उस समय बहुत स्नेह में थे, बहुत प्यार था ब्रह्मा बाबा से, तो बहुत साधारण रीति से प्रेम की मुरलियां चली। फिर उसके बाद अव्यक्त स्थिति की, बिंदु रूप की, बहुत गहरी गहरी मुरलियां आगे चली हैं। तो केवल 69 की मुरलियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मुरलियां पढ़ते जाओ, जो आपको बहुत अच्छी लगती है उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि कई बातें होती हैं जो ऐसे बच्चे बैठे, जैसे बच्चे वैसी मुरली, जैसी सामने सभा है वैसी मुरली। तो जब बाबा और गहरे गए, विनाश की डेट और बताते गए, नजदीक आती गई, तो बाबा की मुरलियां बहुत गहरी होती गई। तो बहुत सारी मुरलियां हैं जिनको आप अच्छी स्टडी करेंगे तो अच्छी स्थिति बन जाएगी। इसलिए किसी एक मुरली पर टिकना नहीं है, बाबा की मुरलियां पढ़ते रहो, जो अच्छी लगे उसको रिवाइज करो, जो लगता है कि हमारी स्थिति बनाने में बहुत मदद करेगी वो बहुत अच्छी। अभी 86 की मुरलियां रिवाइज हो रही हैं, कितनी अच्छी गहरी मुरलियां हैं व्यक्त बाबा की। उस दिन देखो बाबा की 31/12/86 की मुरली, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या बाबा ने संतुष्टता के ऊपर चलाई, कितनी ऊंची मुरली थी। ऐसी मुरलियां तो 86 की है, अब कहें हम 69 की मुरली को प्राथमिकता देंगे तो जरूरत नहीं। जो मुरली हमारे भाग्य की ऊंची तकदीर बनाने में मदद करे उसको और मुख्य रूप से देखो, पढ़ो। ठीक है। जी, थैंक यू, थैंक यू। जब आपसे हम बचपन से ही मिलते आए और जी आपने हर रीति से जो हमें फील कराया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया, और अभी भी सुनते सुनते सोच रही थी, तो मुझे फीलिंग आती है ऑलवेज आपसे कि आ, आप अपनी चलन द्वारा औरों को श्रेष्ठ प्रेरणा देते, दुआओं दादियों के साथ आपने इतना आज्ञाकारी बन के सेवाएं दी हैं, दे रहे हैं। दुआओं और वरदानों के रॉकेट में आप उड़ते, दुआएं और रॉकेट में आप उड़ते, अपनी चलन द्वारा औरों को श्रेष्ठ प्रेरणा देते। आपको हमेशा ही ध्यान रहता है बाबा जैसे जैसा कर्म मैं करूंगा, हाँ, तो वो मुझे जो नहीं बाबा ने सकता। कहा खुद करके दिखाते आप। मुरलीधर की मुरली का सम्मान करते हैं आप, मजबूर नहीं मजबूत हो, महावीर हो आप। मधुबन निवासी बच्चे को भगवान दादिया भी करते जाप, तो आप ऐसे हो हमारे लिए प्रेरणादायक। तो हम जरूर बच्चों ने प्रेरणा लिया और कल सुबह मुरली में बोलेंगे हमने क्या 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 प्रेरणा ली, तो वो हम करके जरूर रिटर्न देंगे। थैंक यू, ओके, धन्यवाद सबका। और जो चलो भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं सब एक हाथ से ताली से। आ, और अभी जी 2 मिनट के लिए सब याद बहुत गहरी डीप साइलेंस का अनुभव करो, डीप साइलेंस का।
हो गया ना। शांति। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, हमारी शुरू बहन जी के साथ। वो भी बाबा के समय, बाबा ने उनको मधुबन में लाए, साकार ब्रह्मा बाबा के समय से हैं, और आप सबको बहुत प्यारी भी लगती है। तो मिलेंगे, सबको बहुत बहुत थैंक्स और गुड नाइट। ओम शांति।